देखो वो पॉलिटिकल साइंस शुरू कर दी थे हम लोग, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो होगा विज्ञान ही होगा, साइंस का मतलब क्या विज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी क्षेत्र या फिर किसी देश को चलाने वाले सारे नियम कानून जो भी विधि विधान है सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देश चलाने के लिए कोई आदमी देश को नहीं चला सकता है कि नहीं, उसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। तो इस सब बात किसमें लिखा गया होगा, हाँ, ऐसा के बारे में अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग, पॉलिटिकल साइंस में, है ना। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया करने का मतलब कि कौन आदमी चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, कौन नहीं लड़ सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो आदमी भारत का होना चाहिए। ऐसा थोड़े कि चाइना कौन आया चुनाव लड़ लिया जीत गया और क्या बिहार से चाइना, नहीं कर बढ़ा जाएगा। इसके लिए भी नियम कानून के बारे में जितना सारा अध्ययन करेंगे इसमें करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। अगर कोई आदमी चाहे तो, अगर हम चाहे तो क्या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं? यस सर। ओकरा लिए सबसे पहले हमको किसी दल में शामिल होना पड़ेगा, है कि ना। वो दल होना चाहिए राष्ट्रीय दल। जैसे लालू यादव प्रधानमंत्री चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनका राष्ट्रीय दल नहीं, उनका राजकीय दल है, स्टेट वाला दल है। समझ में आया कि नहीं है? तो उनको अगर चुनाव लड़ना तो उनको राजकीय दल के साथ मिलना पड़ेगा, जैसे मिले थे कांग्रेस के साथ, है कि नहीं। अगर इनका सीट बढ़िया रहता था, कांग्रेस वाला कहता कि आइए प्रधानमंत्री बनिए, वैसे नीतीश कुमार थे अड़ल कि हमको प्रधानमंत्री का सीट चाहिए। अभी सबसे पावर में कौन है? नीतीश कुमार। बीजेपी डर रहा है नीतीश कुमार से, कहीं पलटिया मार दिए तो पूरा फिर से हो जाएगा, मंत्रिमंडल बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ये सारा नियम कानून किसमें लिखा गया कि इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग राजनीतिक शास्त्र में। ठीक है, देखो किसी देश को चलाने के लिए नियम चाहिए, है कि नहीं। उस नियम की किताब को बोलते संविधान। पॉलिटिकल साइंस में नियम पढ़ेंगे, है कि नहीं। नियम के किताब को क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान का सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब नियम, यानी वैसा किताब जो सबको समान अधिकार दे, उसको क्या बोलते हैं? संविधान। यानी कि किसी देश के एक नागरिक को जितना अधिकार है दूसरे नागरिक को भी उतने अधिकार है। कब तक? जब तक वो अपराध नहीं कर रहा है तब तक। अगर वो अपराध किया तो अगर संविधान से कार्रवाई नहीं होगा, आईपीसी से कार्रवाई होगा। किससे कार्रवाई होगा? आईपीसी। तो संविधान क्या होगा? नियम की किताब। क्या है? नियम का किताब। संविधान क्या हमारा? नियम का किताब। हमारे देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है कि नहीं होगा? या बना कब था? 26 जनवरी 1949। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसलिए संविधान बना, उसके बाद हमारे देश जो हो गया गणतंत्र हो गया। इसलिए 26 जनवरी को कौन दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है बुआ। तो संविधान एक किताब होता है जिसमें किसी क्षेत्र को चलाने वाले नियम का वर्णन होता है। किसी क्षेत्र को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सबके बारे में चर्चा किसमें होगा? संविधान में। ठीक है, संविधान का मतलब होता समान नियम, है ना। सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। अब विधान का मतलब होता है वो नियम। विधान का मतलब क्या होता है? नियम। ठीक है, विधान का मतलब होता है नियम। ठीक है, तो संविधान होगा एक ऐसा, है ना, एक ऐसा किताब है, नियमों का किताब है ना होगा। एक ऐसा नियमों का किताब है जिससे किसी क्षेत्र को, जिससे किसी देश या क्षेत्र, जिससे किसी देश या क्षेत्र को संचालित किया जाता है। सुचारू का मतलब बढ़िया से, सुचारू का मतलब सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। सुचारू रूप से क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? संविधान। अगर देखा जाए वो तो संविधान एक ही तो होगा नहीं कि एगो संविधान लिखा सब बात को एक के साथ लिख दिए, नहीं, उसको अलग अलग भाग में बांटा गया होगा, है ना, अलग अलग पार्ट में बांटा गया होगा। और संविधान के पार्ट को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? हमारे संविधान में होगा कै गो भाग है? 22। संविधान में भाग क्या होगा? 22 भाग। भाग का नहीं मतलब चैप्टर। भाग का नहीं क्या मतलब? चैप्टर। टोटल क्या चैप्टर है? 22। अब कैसे चैप्टर के अंदर होता है टॉपिक, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, समझ में आया कि नहीं है? जैसे कैसे पाषाण काल हमारा टॉपिक था, तो पाषाण काल में पढ़ना था, है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो पाषाण काल चैप्टर का नाम था, ओकरा में टॉपिक था कि नहीं था? उसी प्रकार से संविधान के चैप्टर का नाम क्या है? भाग। और एकरा में क्या नियम होगा उस सबको क्या बोलते हैं? अनुसूची। क्या बोलते हैं? अनुसूची। क्या बोलते हैं? अनुसूची। तो टोटल कितना अनुसूची? 12। 395। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद कितना हुआ? 395। हमारे संविधान में क्या भाग?
22 कितना अनुच्छेद 395 कितना अनुच्छेद 395 वो टॉपिक है। अब ई वर्ग के 450 तक हो गया। क्या है? क्योंकि जो पहला अनुच्छेद है वो ओकर 4 भाग है ना। पहला अनुच्छेद एक के ए बी सी डी करके 4 को कर दिया। ऐसा ही जेकरा में जरूरी पड़ता किसमें सुधार किया जाता था? पहले अनुच्छेद में। पहले शुरू में जब बना था बउआ तो संविधान के भाग था, उसके बाद क्या था? अनुच्छेद। ठीक है, तो जितना सुधार करना होगा किसमें करेंगे? अनुच्छेद में। लेकिन लोग को समस्या ना शुरू है कि बार बार कोई चीज को पलटिएगा अनुच्छेद में। अगर अनुच्छेद में अगर संशोधन कीजिएगा बउआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट नजर भिड़ा रहेगा, कोई गलती नहीं कीजिए, गलती कीजिएगा तो तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर देगा। मतलब अनुच्छेद को बार बार अगर इसमें फेर बदलाव करने में परेशानी होता था लोगों को। समझ में आ गया? अनुच्छेद का मतलब होता है पॉइंट कि जैसे कि पहला अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्र के बारे में बताता है कि हमारा जो भारत है कई वो राज्य से मिलकर बना हुआ है। समझ में आएगी ना? भाग, अनुच्छेद का मतलब टॉपिक, देश में क्या क्या मुद्दा हो सकता है। जैसे एक भाग में होगा शिक्षा के बारे में, एक भाग में होगा नियम के बारे में देश चलाने के लिए, एक भाग में होगा ट्रैफिक के बारे में, एक भाग में होगा स्वास्थ्य के बारे में, एक भाग में वन के बारे में। तो ऐसे टोटल करते करते कै गो चैप्टर बनाया है? 22 गो। कै गो खंड है? 22 गो। अब ओकरा में जोड़ा जाएगा। जैसे शिक्षा में 1 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। समझ में आएगी नहीं? 1 से 14 साल यानी कि इंटर तक हम लोग को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। स्कूल में पैसा लगता है? थोड़ा सा लगता है फॉर्म के लिए। क्या आने जाने का पैसा लेता है? और प्राइवेट में 300 रुपये महीना दीजिए। 1 से 14 तक जो भी हो। हाँ, तो कहने का मतलब कि बेसिकली अब देखो अनुच्छेद, हाँ टोटल कितना अनुच्छेद है? 395। तो अनुच्छेद में बार बार संशोधन करने में दिक्कत हो जाता है ना। तो इसलिए बउआ अनुच्छेद के नीचे जोड़ दिया गया अनुसूची। क्या जोड़ दिया गया? अनुसूची जोड़ा है कि देखिए अगर मान लेते कि आपको नया अनुसूची, अगर कोई नया चीज को जोड़ना है तो अगर हम अनुच्छेद में जोड़ेंगे तो दिक्कत परेशानी है, क्योंकि पहले से सीट भरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब मान लेते कोई ब्रेंच पहले से भरा हुआ है, अब ओकरा में हम फिर बदलाव करेंगे तो कितना दिक्कत होगा। उससे बढ़िया वो दूसरा ब्रेंच लगा दे। अब जिसको आगे पीछे करना उस ब्रेंच की सहायता से करेगा। तो अनुच्छेद 395 है। समझ में? अब जितना फिर बदलाव होगा यानी नया बात जोड़ा जाएगा, किसमें जोड़ा जाएगा? अनुसूची। जितना नया बात जोड़ा जाएगा किसमें जोड़ा जाएगा? जैसे जब संविधान बना था तो आदमी थोड़ी जानता था कि मोबाइल फोन आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, इंटरनेट से आदमी क्राइम करना शुरू कर देगा, मतलब फोन पे चलाना शुरू कर देगा, QR कोड आ जाएगा, है कि नहीं? QR कोड नहीं होता है छिड़कल जैसा कि कुछ चीज लेके छिड़क दीजिए, वैसा नहीं रहता है बिंदु 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 डिब्बा में उसको स्कैन कीजिए और तुरंत ट्रांसफर हो जाता पैसा। तो क्या जब संविधान बना था लोग सोचा था कि ऐसा होगा? अच्छा, एक अगला रोबोटिक्स भी आ रहा है। रोबोटिक्स का मतलब रोबोट है ना। अब आने वाला 50-60 साल में 100 साल के अंदर में है ना, कैसे आदमी पढ़ा रहा है ना, अभी आदमी पढ़ा रहा है, उस समय रोबोट पढ़ाएगा चल जाएगा, लेक्चर देगी। समझा कि नहीं? तो रोबोटिक्स में धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्या इस सब चीज को क्या रोबोट पढ़ाएगा? आने वाला समय मरबो करेगा, मारेगा तो बुखार लग जाएगा, नहीं मारेगा। तो प्रोग्राम किया जाता है कैसे किया जाए। तो बेसिकली बउआ जितना नया जब संविधान बन रहा था तो आदमी को उतना आइडिया नहीं था कि नया बात आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए बोले देखिए कि जितना बड़ा बदलाव करना होगा अगर अनुच्छेद में करेंगे तो दिक्कत परेशानी होगा। इसलिए क्या जोड़ दिया गया? अनुसूची। तो अनुच्छेद के बाद अनुसूची। अब जितना बात को जोड़ना है किसमें जोड़ेंगे? मोबाइल के बारे में जोड़ना है अनुसूची। मोबाइल के बारे में जोड़ना है अनुसूची। अच्छा, आज से 10 साल पहले देखिए, 10 साल पहले का आदमी मोबाइल से पढ़ता था और आदमी सोच सकता है कि मोबाइलों से पढ़ा जा सकता था। लेकिन अब आ गया कि नहीं आ गया? इसको बोला गया एडटेक, है ना। एड का मतलब एजुकेशन और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी। शिक्षा के तकनीक क्या आज से 10-15 साल पहले लोग कल्पना किया था? लेकिन वो बात आ गया। तो इसके लिए नियम बनाना जरूरी नहीं जरूरी, क्योंकि देश में चल रहा होगा तो उसको अनुच्छेद में जोड़ा जाएगा कि अनुसूची में? अनुसूची में। जितना नया खोज होगा, नया विचार होगा, उस सबको किसमें जोड़ा जाएगा? अनुसूची में। पहले शुरू में था 8 गो अनुसूची। क्या था होगा? क्योंकि उस समय कम जरूरत था। अब बढ़ के कितना हो गया? 4 गो बढ़ गया। तो कितना अनुसूची हो गया? वर्तमान में क्या गो अनुसूची? बढ़ियो जा सकता है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जैसे जरूरत बढ़ेगा वैसे अनुसूची भी बढ़ेगा। समझ में आएगी नहीं? तो टोटल क्या गो अनुसूची है? 12 गो अनुसूची। क्या गो अनुसूची बाबा? अगर हम कुछ नहीं कर रहे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह शासन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर सारा नियम कानून लगेगा। किसके अनुसार लगेगा? अनुच्छेद के अनुसार। प्रधानमंत्री हम पर शासन कर रहे हैं किसके अनुसार? अनुच्छेद के अनुसार। हम लोग को अधिकार मिला गया किसके अनुसार? अनुच्छेद के अनुसार। जितना अधिकार मिला किसके अनुसार? अनुच्छेद के अनुसार।
लेकिन अगर हम अपराध किए, क्या किए, अपराध, तो पकड़ के ले जाएगा पुलिस। कौन ले जाएगा? पुलिस। आप पुलिस संविधान के बात मानेगी, अपना बात मानेगा? अपना बात। तो पुलिस कार्रवाई करेगा होगा आईपीसी। किसके अंतर्गत होगा? आईपीसी। तो पुलिस जो कार्रवाई करता है वो अलग करता है आईपीसी के तहत। किसके तहत होगा? आईपीसी। इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। पीनल कोड। हिंदी बोलते भारतीय दंड संहिता। दंड संहिता। दंड का मतलब है जुर्म करिएगा तब दंड मिलेगा, है कि नहीं? तो जब पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो कौन क्या करेगा? वो अनुच्छेद लगाएगा, धारा लगाएगा। धारा। आईपीसी में होता है धारा। आईपीसी में क्या होता है? धारा। जैसे हमारा संविधान भाग में होता है अनुच्छेद, भाग में क्या होता है? अनुच्छेद। वैसा ही होगा आईपीसी में क्या होता है? धारा। धारा। आईपीसी में होता है धारा। धारा। तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो अनुच्छेद से ले जाएगा कि धारा से ले जाएगा? धारा से। थोड़े बोलेगा अनुच्छेद 35A से आपको गिरफ्तार किया जाता है, नहीं, आप पर लेगा धारा। क्या लेगा? धारा। कोनो धारा, समझ में? एरे लेके के जब पुलिस अगर कोनो गिरफ्तार करने आता तो एगो हाथ में पर्ची लेके आता, कहता ये देखिए यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, फिल्म में देखता है कि पन्ना निकालता है पॉकेट से, एक हाथ में ले लेता है हथकड़ी। चलिए ससुराल जाने का समय आ गया है। ऐसा समझ वो जो रहता है लिखित रूप से रहता है, उसमें लिखा रहता है कि किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनका जुर्म क्या है। ऐसा थोड़ा कि रात चलते आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाएगा, चलिए घुमा के लाते हैं। उस पर कोई ना कोई जुर्म करना चाहिए ना। अपराध जब तक नहीं रहेगा तब तक उसको पकड़ा नहीं जा सकता। और सारे अपराध के बारे में नियम किसमें है? अपराधी के लिए आईपीसी, सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए संविधान। ठीक है। पुलिस अपने अंदर 24 घंटा तक रख सकता है जब तक उस पर कोई अपराध साबित नहीं हो। 24 घंटा तक, जैसे मान लेते पुलिस पकड़ के लेगा किसी को, तब जब तक उस पर कोई साबित नहीं होगा कि क्या अपराध किया है, कई घंटे तक उसको रख सकता है? 24 घंटा बाद अगर उस पर अपराध अगर साबित हो गया तो आगे रखेगा, नहीं तो उसको छोड़ देगा 24 घंटा। तो देखिए कौन कौन पकड़ लेता है दारू पीने में, शाम में ले जाता, सुबह घर आ जाता है। और आदमी पूछता है कहाँ गया था, तो गए थे उधर, दूसरा के पास गए थे, दोस्त भी गए थे। तो बेसिकली बउआ अगर पुलिस पकड़ रहा है तो किसके अनुसार? धारा के अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। और कुछ नहीं कर रहे तो हमारे ऊपर सरकार शासन कर रहा है किसके अनुसार? संविधान की अनुसूची के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार। किसके अनुसार? अगर संविधान में फेरबदल करना हो तो किस में करेंगे? अनुच्छेद में कि अनुसूची में? पहले क्या को फेरबदल था, अब क्या हो गया? 4 को बढ़ गया, क्या हो गया? 12। ठीक है बउआ। तो पुलिस जब भी पकड़ेगा अपराधी को पकड़ेगा तो क्या लगाएगा? धारा। अपराधी को पकड़ेगा तो धारा। पुलिस ज्यादा समय तक किसी को रखता नहीं है, कहाँ भेजेगा? कोर्ट। कहाँ भेजेगा? कोर्ट अपन नियम पर चलता है, किसी का नियम नहीं मानता है। कोर्ट बउआ नियम चलता है अपन सीआरपीसी पर। किस पर चलता है? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। आपराधिक दंड संहिता होगा। कोर्ट किस पर चलेगा? सीआरपीसी। कोर्ट किस पर चलेगा? सीआरपीसी। कोर्ट ना इसका बात मानता ना इसका बात मानता। कोर्ट देखेगा अगर आप छोटे मोटे कैदी है, 2-4 साल के सजा है, तो कह देगा ले जाइए स्कूल जेल में, कि अपने सीख जाएगा। तो वो जुर्म थोड़े है, वो तो गलती कर दिया, तो फिर भी उसको छोड़ देता है। लेकिन अगर ऊपरों पर कार्रवाई किया जाए, अगर कोर्ट में चल गया तो फिर जुर्माना उसको भरना है। तो भाई अगर आप कोर्ट से पहले मैनेज कर लिए तो ठीक है, अगर आप कोर्ट में चल गए तो फिर मैनेज होने वाला बात नहीं। आपको जेल में चक्की पीसना है। मतलब अगर आप पकड़ा गए और अगर आप मैनेज करवा लिए, अक्सर क्या करवाता है? मैनेज करवा लेता। पुलिस आगे से पहले फोन कर देता कि आ रहे हैं, नाश्ता रेडी रखिएगा। आता आएगा, वही घर में जाएगा, वही घर से निकल जाएगा, किसी को नहीं पकड़ के ले जाएगा। तो गलती से पकड़ भी ले गया तो ले जाएगा, यहाँ से चौर में छोड़ देगा, चल जाइए घर। तो मतलब अगर कोर्ट में चले गया तो उस पर कार्रवाई। तो कोर्ट किस पर काम करता है? सीआरपीसी। किस पर करता है? सीआरपीसी। कैदी को ज्यादा समय तक कोर्ट नहीं रहेगा। कैसे? कोर्ट क्या है? कोर्ट स्कूल की तरह है। कैसे? सुबह जाइए, शाम में घर छोड़ देता है स्कूल। स्कूल में जाते हैं वो सुबह जाते हैं, शाम तक घरे जाइए। रखेगा रात भर की, रही रात का नाश्ता यहीं है, पहले ब्रेकफास्ट कीजिएगा, फिर आपको यहीं खाना, यहीं रहना। हमेशा ये जो कोर्ट भी क्या करता है? कोर्ट सुनवाई करेगा तो या तो जेल में भेजेगा बउआ, चाहे फिर से पुलिस रिमांड में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? जेल में, चाहे पुलिस रिमांड। अगर छोटा मोटा कैदी है जो अगर हमें सुधार हो सकता है, उसको भेज देगा जेल में कि जाइए
जेल जेल क्या है? जेल आपको समाज से अलग कर देगा। समाज से जैसे आप अलग होइएगा आपका सब लग जाएगी है ना। जैसे आप समाज से अलग होइएगा आपको याद आना शुरू हो जाएगी मम्मी का हाथ पे खाना खाते थे, यहाँ तो दे रहा है कैसन खाना, पानी नियर दाल है वही में कौन गिट्टियों गिर जाता तो छान के दे देता है कि नहीं। तो आदमी सामाजिक प्राणी है, अगर ओकरा जैसे समाज से दूर करें ओकरा अनुभव होना शुरू होगा कि हम बहुत बड़का गलती किए। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए कोर्ट है बउआ, मतलब जेल क्या है? समाज से अलग कर देता है ओकरा, ठीक है। या तो कोर्ट में भेजेगा चाहे कहाँ भेज देगा? कोर्ट, या तो जेल में भेजेगा चाहे पुलिस रिमांड में। पुलिस रिमांड में भेजेगा तो पुलिस में डेली हाल चाल पूछेगा ना, कौन कौन देखेगा डेली पीटता है। जेल में पीटता है कि पुलिस रिमांड में? पुलिस रिमांड में आएगा डेली पूछेगा बताओ कौन था, कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ। ये कहाँ होता है? जेल में कि पुलिस रिमांड में? पुलिस रिमांड में मरबो करता खूब, खाना देगा इसे पुलिस रिमांड में। गलती से खाना तो फिर से दे देगा, उठा के वही में से ले वो उठा के दे देगा, खाओ, नखरा करेगा ससुराल से रहा है जेल में है तब नहीं है। तो अगर देखो कैदी को कोर्ट दो ही जगह भेज सकता है, या तो पुलिस रिमांड में भेजेगा चाहे जेल में। जेल के अलग नियम होता है, जेल में आपको खानों खिलाएगा, 3 टाइम खाना खिलाएगा, है कि नहीं। अगर आपको काम करने का मन है तो कामों कीजिए, अगर जेकरा पास पैसा है बेड उड सब मिल जाता है, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पुलिस रिमांड में आ गया तो पुलिस घरे झगड़ा करके आएगा, डंडा लेकर खोलो तो नहीं खींच उतार लेते हैं, मारेगा, पूछेगा बताओ कौन था बताओ कौन था तुम्हारे साथ, बार बार कहता कि हम अकेले थे तब वो मारता है। तो जहाँ मतलब दोनों में से कष्ट कहाँ है? पुलिस रिमांड में कष्ट है ना। ठीक कौन है? मतलब ऐसे देखा ना तो कैदी के लिए ठीक होना, जेल ठीक है ना, जेल ठीक है। लेकिन वो में खतरा वाला होगा नहीं होगा। आप आज जा रहे हैं बॉडीगार्ड लगवा लेगा, हाँ कहा नहीं लगवा लेगा। तो इधर तो कल बता दी थे बुआ, हाँ कहा नहीं लगवा लेगा। बहुत बुआ सबसे बेकार पुलिस ये सब सबसे मतलब ठीक नहीं है। आप वहाँ जाइएगा, कोई कहे इधर आप पैर दबाओ, नहीं दबाएगा तो 2-3 झापड़ लगाएगा बॉडीगार्ड रहेगा समझा। तो कहने का मतलब कि जेल में से कोनो 2-4 बार कोल्हा के पैसे देके उसी को बॉडीगार्ड काहे नहीं डक लेंगे। तो आप नया जाएंगे तो आपसे पुल जाएगा, काहे पैसा देंगे। ऐसा देखिएगा जो बढ़िया आदमी आता है, जैसे मान लीजिए कि गाँव में कोई आदमी पहले जेल में, ये गाँव के दूसरा आदमी चल जाएगा, बढ़िया आदमी पुराने आदमी से कहता है कि तुम सेवा करो, बाहर निकलो तो पैसा देंगे। ऐसा हो सकता है कि आप उसको मना लीजिए कि तुम बाहर निकलेगा ना, आना मेरे घर, ढेर पैसा है मेरे पास, 2-3 बीघा दे देंगे तो लोग ऐसे मान सकता है बात। अब देखो ये सब तो कल बता दी थे बुआ। संविधान लिख लो, खाली ये लिख लो, ये वाला बात लिख लो, क्योंकि हमको आईपीसी नहीं पढ़ना, नहीं सीआरपीसी पढ़ना क्या सिर्फ संविधान पढ़ लेंगे, वाला पॉलिटिकल खाली ये लिखो, ये वाला इसको लोगों छोड़ दो। हाँ ये वाला संविधान वाला अनुसूची अनुसूची क्या होगा? टोटल 12 होगा। पहला अनुसूची क्या था? अनुसूची नंबर 1, ठीक है। अनुसूची 1 क्या है? सुनो ध्यान से, आप सबसे इम्पोर्टेंट शुरू हो गया। अनुसूची 1 क्या कहता है? अनुसूची 1 कहता होगा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ। संघ का अंग्रेजी में बोलते यूनियन। क्या बोलते होगा? यूनियन। भारत किसका संघ है? राज्यों का। मतलब छोटा छोटा राज्य से मिलके बना हुआ, छोटा छोटा राज्य। समझ में आया? देखो संघ होगा, देखो समूह 3 प्रकार का होता है। समूह क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला समूह का नाम है यूनियन, देखा क्या बोलते? संघ। दूसरा का नाम होगा फेडरेशन, ठीक है। और तीसरा का नाम है कन्फेडरेशन। क्या नाम होगा? कन्फेडरेशन। सुनो ध्यान से, समूह क्या प्रकार के? 3 प्रकार। समूह होगा 3 प्रकार है, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। यूनियन का मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन और यूनियन मतलब होगा संघ। इसका देखो, अरे यूनियन का मतलब संघ, इसका मतलब
संघ, परिसर, और इसका मतलब था परिसर। क्या था? परिसर, अंग्रेजी ठीक है नहीं ठीक है। यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, सुनो ध्यान से, यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। यूनियन के साथ क्या होगा कि यदि आप यूनियन के साथ जुड़ गए तो आप कहीं अलग नहीं हो पाइएगा। यूनियन के साथ क्या कि अगर इससे अलग नहीं हो सकते आप, इससे अलग अगर कोई यूनियन में जुट गया तो इस अलग होना संभव नहीं है, इससे अलग नहीं हो सकते हैं, इससे अलग नहीं हो सकते। अगर कोई यूनियन का पार्ट है, अगर कोई यूनियन का पार्ट है तो वो अलग नहीं हो सकता। जैसे जम्मू कश्मीर भारत का है कि नहीं है? अब भारत यूनियन है कि फेडरेशन है कि कॉन्फेडरेशन है? यूनियन है। तो कौन क्या है? यूनियन। जम्मू कश्मीर किसमें है? हम लोग के साथ यूनियन में है कि नहीं है? तो क्या जम्मू कश्मीर चाहेगा तो अलग होना हो पाएगा? क्या जम्मू कश्मीर भारत से अलग होना चाहेगा तो अलग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कहीं नहीं अलग हो पाएगा। बात है समझ में, है ना? अगर कश्मीर चाहे अलग होना तो अलग, अगर बिहार चाहे अलग होना तो हो पाएगा? अगर कल पश्चिम बंगाल को मन करके हम अपना देश बनाना चाहेंगे तो हो पाएगा? क्योंकि किसमें है? यूनियन में। यूनियन का नियम कहता है कि अगर आप यूनियन में किसी के साथ जुड़ गए तो आप कुछ कर लीजिए अलग नहीं हो पाइएगा, कुछ भी कर लीजिए अलग नहीं हो पाएगा, है ना? और कश्मीर के लिए क्या था कि तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। कश्मीर के लोग पत्थर चला रहा था, भारत वाला को जानने दे रहा था कि न कश्मीर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर अलग होगा। 370 हटाने का मतलब? अरे जम्मू कश्मीर में 370 लगल था, धारा 370 कि ओकरा में भारत के होते हुए भी वहाँ पाकिस्तान वाला सब रुकल था। भारत 370 धारा बहुत ऐसा चीज को प्रतिपादित करता था भारत के लोग के लिए। जैसे देखो 370 धारा लगल था ना, तो भारत के किसी राज्य का देश आदमी वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता है, जबकि पाकिस्तान वाला खरीद सकता है। तो देश हमारा है और जमीन कौन खरीद रहा है? पाकिस्तान वाला। अब भारत वाला जाता था तो हमला करता था। अभी अगर जब तक 370 नहीं हटल था तो भारत का सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता था जम्मू कश्मीर में सेना लगाने में, क्योंकि वहाँ आए दिन हंगामा करना, आए दिन तोड़फोड़ करेगा, आए दिन पत्थर चलाएगा, है ना? लोग अरे अपने आदमी मार देगा, उन्हें से आतंकवादी वहाँ के। अच्छा, वहाँ के सारा हिंदू पॉपुलेशन को पाकिस्तान वाला सब खत्म कर दिया, अब खाली ज्यादातर मुस्लिम है। तो कश्मीर चाहेगा अलग होने तो हो पाएगा? अब तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? वो चलाते रहेंगे पत्थर 370, और वहाँ सेना कम लगल है। समझ में आ गई नहीं? तो हमारा देश किसका संघ है? हमारा देश राज्यों का संघ है। जबकि देखो परिसंघ में क्या होगा, इसमें है ना अलग हो सकते हैं, अलग होना आसान है। अलग होना क्या है? आसान है एकदम। अगर किसी को मन करे कि अलग होना है तो हो सकता है। देखिए देखो एक यूएसएसआर, सुनो ध्यान से, रसिया और ओकर बगल के 50 गो देश मिलके एगो संघ बना जिसका नाम क्या है? यूएसएसआर। क्या नाम है? रसिया इसी का पार्ट है। तो एक में से कोनो देश को मन करेगा अलग होना था हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अकेले नहीं है, वो 3-4 गो देश मिलकर बना यूएसए। अमेरिका अकेले नहीं, यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएई है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। समझ में आया कि नहीं? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब के 10-15 गो देश मिलके अपने आप को यूएई बना दिया, ग्रुप बना लिया। कैसे आदमी 10 गोरा मिलकर झुंड बना लेता है, गैंग, कि तोरा पर कोई हमला करेगा तो तुम आना, हमारा पर करेगा तो तुमको आना, तुम पर करेगा तो हमको आना। तो ई भाली सब क्या है? फेडरेशन है। केकरो मन करेगा हम नहीं रहना चाहे तो हट सकता है, लेकिन क्या यूनियन से हट सकता है? नहीं हट सकता। यूनियन से होगा। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि ना इससे अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अलग होना थोड़ा मुश्किल है। अलग होना क्या है? थोड़ा मुश्किल है। आपको सबसे पहले लोग को बताना होगा कि देखिए हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, कि कागज कलम लाइए, नियम तो साइन कर देंगे, उसके बाद हम अलग बोलेंगे। तो टोटल होगा क्या? बंटवारा लिखा कि नियम कानून से अलग होना है। सबसे आसान किससे अलग होने वाला है? सबसे अलग होना किससे? अगर अलग होना है किसी समूह को तो किससे हो सकता है? परिसंघ। एक परिसर से अलग होना मुश्किल है। समझ में आएगी नहीं? जैसे होगा हम लोग सुनो, यूनाइटेड स्टेट यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। किसके सदस्य होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। अगर हम इसी से अलग होना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल है, सबको शामिल नहीं किया जाता। तो टोटल समूह क्या प्रकार के? 3। एगो यूनियन,
फेडरेशन, कन्फेडरेशन, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। भारत क्या है, यूनियन है कि फेडरेशन है? यूनियन। क्या भारत की कोई राज्य चाहे अलग होना तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अच्छा बउआ, तो हमारा जो देश क्या है, संघ है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ। जब भारत आजाद हुआ था बउआ, क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो इस समय बउआ 550 छोटा छोटा भाग था, 550 छोटा राज्य था। कितना? 550। समझ जाओ अभी कै गो राज्य है? 29 गो। जब देश आजाद हुआ था तो कै गो राज्य था? 550। समझ जाओ 550 देश था, 550 आजादी के बाद तक पाकिस्तान हट गया। आजादी के बाद हट गया, लेकिन उसमें कौन भारत में रहे कौन पाकिस्तान में रहे, ह्यूज झमेला है कि नहीं है? तो टोटल कै गो था? 550। बहुत जब आएंगे बउआ इतिहास वाले सेक्शन में तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, अभी हमको इतना समझना। तो बउआ देखो टोटल क्या हुआ था? 550। अब 550 को मनाना कि आप मेरे साथ रही कितना मुश्किल है, पता है सामने आदमी। अरे जिसमें जाना चाहिए कैसे चल जाएगा? मान लेते देखो, मान लेते कि हमारी पूरा भारत है। अरे तुम सोचो कि कैसे जा सकता है? ये हमारा बउआ, ये हमारा देखो इतना समस्या था बउआ, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे देश के कुछ लोग थे, अब जिनका नाम बताएंगे तो ये हमारा भारत है बउआ। अच्छा मान लेते कि पाकिस्तान कहेंगे हम भारत के साथ रहेंगे, हाई उत्तर प्रदेश बीच में से करेंगे हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, तो कितना खराब हो गया कि ये पाकिस्तान है, ऐसे भारत है, तो पाकिस्तान से ना भेजा कि जाओ लड़कियों। तो ऐसे अगर आप मान लेते कि आपके घर में फूट हो रहा था, फूट होने दीजिएगा? कहेगा नहीं, रहो, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा, समझाया जाता है, नहीं समझाया जाता। तो उसी प्रकार से जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो यहाँ जो बुआ वाला था बुआ कह रहा था कि भारत के साथ नहीं रहेंगे, है ना। इधर पूर्वी भारत ये जो क्षेत्र था ये कह रहा था कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इधर आधा देखो पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में है, आधा पंजाब चल के पाकिस्तान में, आधा कहाँ चल गया? जब देश आजाद हुआ था बुआ तो सब जगह अलग अलग राजा था, है कि नहीं? यहाँ मुजफ्फरपुर के अलग राजा था, है ना। लखनऊ के थी हजरत बेगम हजरत वो अलग थी, है ना। मेवाड़ के राजा अलग थे सब। अब और 550 राज्य का मतलब 550 गो राजा, और सब राजा को मनाना कितना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के राजा कृष्ण सिंह अलग ही थे, समझ में आया कि नहीं है? तो सबको मनाना मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है, क्योंकि सब राजे था, वो हम कहाँ से रहे आपके साथ, है कि नहीं। तो उस समय बउआ सब कुछ आजादी के समय राजा सब था। आजाद हो गया तो राजवा रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी कोनो कोनो कि नहीं, कोनो कोनो घर देखिएगा गांव में तो नहीं, लेकिन कोनो कोनो जगह बड़का बड़का महल रहता है, रहता ही नहीं रहता। अरे आखिर राजा का खानदान होगा कि नहीं होगा? बात है समझ में। तो ये टोटल कितने छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था? 50। अब इस सबको इकट्ठा करना कितना मुश्किल होगा? बात है समझ। जैसे आपको 2 गो बैलून दिए जाए कि इकट्ठा कर दीजिए, पकड़ के रखिए, तो नहीं रख लीजिएगा। अब 20 गो दे दिया जाए, एक उठाइएगा तब लोग कहेंगे हम जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? तो कितना समझ जाए कि 550 को यूनाइट करना, रस्सी में बांध के रखें, तो रस्सियाँ लाने जाइएगा तब ना, तब तक बैलूनवा कोई दूसरा नहीं आप कर देगा। उस समय तो पाकिस्तानों ना था, पाकिस्तान गोवा को कि आप मेरे साथ रहिए, आप ठीक है। अब मान लो कि ये पूरा भारत है, यहाँ तनी सुन पाकिस्तान रहेगा तो कितना खराब लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल 550 राज्य को बउआ एकजुट करने का जो काम दिया गया था, 2 लोग को दिया गया था ना भारत को बउआ एकीकृत करने का, कृत करने का कार्य 2 लोगों को दिया गया था। एक थे बउआ सरदार पटेल, और दूसरे थे बउआ बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, इन लोगों को काम दिया गया था कि आपको सब राजा को मनाना है। समझ आप कितना मुश्किल काम था, है ना। घर में झगड़ा होता था, 4 भाई को आदमी नहीं समझा पाता है, समझ में आया कि नहीं है? आई पूरा देश के राजा को समझाने के लिए चल गया, है ना। वो मतलब सबसे ज्यादा मेन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। क्या समझा? ई गया सब के पास कि देखिए, वो बोला कि आप मेरे साथ हो जाए, कोई दिक्कत हो रही है? तो कहे नहीं होंगे आपके साथ। आपके साथ कहाँ हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि देखिए आप हमारे साथ एक मिल जाइए, और जब मन करेगा तब निकल जाइएगा। क्या बोले कि एक पर साइन कर दीजिए कि जब आपको मन करेगा तब निकल जाइए, और साइन करवा ली यूनियन पे। इस पर साइन करता तब ना अलग होता है, सबको मना लिए,
किस पर साइन करा दी? यूनियन। अब अलग होकर दिखा दो। तो कितना होशियार थे, है ना। अच्छा इधर इसको समझा रहे तब तक लेने गोवा के राजा कह रहे हम नहीं रहेंगे आपके साथ। तो फिर रात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पास है, पूरा समझा उझा कर दीजिए, जब मन करेगा तब अलग हो जाइए, क्या दिक्कत है, कब कोई परेशानी नहीं होगा। किस पर साइन करवा ली? यूनियन। अब अलग होकर दिखाइए, है कि नहीं। तो भारत को एकीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई, है ना। यूनाइट करने का काम कौन किए? इन लिखे गुजरात में बड़का मूर्ति किनका बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल बना है। उसका नाम क्या रखा गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सही रखा कि नहीं रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है कि नहीं है गुजरात में? अरे है, नाम क्या रखा गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो भारत को एकीकृत करने का काम कौन किए? गुजरात का सीएम बना थे क्या? अरे तो भारत में नहीं, गुजरात के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात। तो गुजरात में ना मूर्ति बनेगा, बिहार में थोड़े बनेगा। तो हमारा देश बहुआ आजादी के पास बुनिया में बिखरा हुआ था, बुनिया छोटा छोटा भाग, है ना। उसको पकड़ के लड्डू कौन बना दिए? नहीं बना है? बना कि नहीं बना? इतना नहीं हो गया, लड्डू छोटा बन गया ना, चारा तो हना उसने पेट के और बड़ा होता भारत, बांग्लादेश हो जाता हमारा। तो भारत को एकीकृत करने का श्रेय किनको जाता है? दो व्यक्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी। बांग्लादेश पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तान, समझ जाओ। एक ढेर कहानी। अभी देखो तो हम लोग क्या है बउआ, पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत सर वाला कुछ ना किया भाई बीबी दोनों लोग थे, अकेले थोड़े थे, है ना। ये समझा रहे थे कि मिल जाइए जब मन करेगा तब। पेपर लेके कीजिए ना कीजिए, अब समझा रहे कीजिए कैसे। एक बार खिला रहे, एक बार साइन करवा रहे हैं। दोनों खाना का जरूरी, अकेले आदमी पढ़ ले तो जा यूनियन पर साइन करवा रहा नहीं होंगे, है समझ में। तो पूरे भारत को एकीकृत करने का काम दो लोगों को दिया गया था, अब बढ़िया से किया, तो पूरा दुनिया की तरफ बिखरे राज्य को लड्डू कौन बनाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। तो पहला अनुसूची क्या कहता होगा? क्या? तो पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, एक में से राज्य के मन करेगा तो निकल नहीं सकता, समझ में आया। तो देखो वो राज्य का संघ है, तो टोटल कै गो राज्य है भारत में? वो टोटल राज्य कै गो है? देखो भारत का राज्य दो भाग में बटे, वो राज्य जेकरा स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एगो बोलते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोलते हैं? केंद्र शासित। 550 में से 29 राजा अपने पास है। 29 सबको मान लेते। देखो उस समय मुजफ्फरपुर के राजा अलग था, ये बज्जी के राजा अलग था, वैशाली वाले क्षेत्र को बज्जी बोलते हैं, यानी मगध के राजा अलग था, है ना। आप एक नीचे जाएंगे तो क्या बोलते हैं, अरे एक नीचे जाएंगे तो राजस्थान में मेवाड़ के राजा अलग था, सब जगह गोवा के राजा अलग था। सब छोटा छोटा राज्य को 550 को राज्य थोड़े बनाएगा, सबको मिला के बड़ा बड़ा राज्य बना दिया गया, यूनाइट कर दिया गया। हाँ 20-25 को जोड़ दिया गया। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से यहाँ तक बिहार हो गया। आरा के अलग राजा था, सब उस समय उसके अलग अलग था, समझे। लखनऊ के उस समय महारानी थी बेगम हजरत महल, समझ आएगी नहीं? बेगम हजरत महल समझ। भारत का कै गो राज्य बना? 29 28 गो भी 28 गो और कै गो केंद्र शासित प्रदेश? 9 गो केंद्र शासित प्रदेश। कै गो केंद्र शासित प्रदेश? 9। तो भारत राज्यों का संघ है, कौन अनुसूची कहता है? पहला अनुसूची कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत में कै गो राज्य? 28 गो राज्य। कै गो केंद्र शासित प्रदेश? अच्छा केंद्र शासित प्रदेश देखो, राज्य तो समझ में आ गया होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते होगा जो राजधानी से दूर हो। जो किससे दूर हो? राजधानी से दूर हो। जो राजधानी से दूर हो और जो राष्ट्रीय महत्व को रखता हो। राष्ट्रीय महत्व यानी जो राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे होगा यहाँ है, देखो यहाँ है अंडमान निकोबार, यहाँ क्या है? भारत का है। राजधानी से कितना दूर है? राजधानी से दूर है कि नहीं है? अपना क्षेत्र छोड़ देंगे तो दूसरा को आगे बढ़ जाएगा, समझ में आया कि नहीं है? छोड़ देंगे दूसरा को आगे अपना। हाँ इसका नाम है अंडमान निकोबार, समझा। यहाँ वो छोटा छोटा लक्षद्वीप, कौन है? लक्षद्वीप, ये भी भारत का है। लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये भी क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। ये भी क्या हो गया? अगर इसको छोड़ देंगे बउआ तो नहीं कब्जिया लेगा, छोड़ देंगे तो जैसे देखो थोड़ा सा ढीला हुए तो पाकिस्तान नहीं कब्जिया लिया था पीओ के, अभी यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान ले लिया है और यहाँ से यहाँ तक चीन। अब छोड़ना ठीक नहीं है।
जब तक 370 हट लगल था तब तक कब्जे ले था। अब जैसे 370 हटा पूरा सेना कहाँ चले गया यहाँ पे। अब सरकार के सारा नियम यहाँ लागू हो सकता है। अब जम्मू कश्मीर भी क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ गई नहीं है। 370 हट गया, कुछ दिन के बाद ईसा भी आ जाएगा, है ना। जो अपना था तो तब सिर्फ 370 हटा के कब ले ही लिए, और जो बकिया का वो भी हाथ पर मार के खींच ही लिया जाएगा। समझ में आ गई नहीं है। ज्यादा समय दूर नहीं है, अपना है तो छोड़ेंगे थोड़े, लेना ही है। समझ में आ गई। जब कुछ लोग को लगता था कि 370 नहीं हट सकता है, नहीं लगता था कि कौन हटा देगा। मोदी जी 8 बजे रात में आए, बोल लिखे हट गया, हटा कि नहीं हटा। वैसा ही जो गया वो भी वापस आ जाएगा। ठीक है होगा, देखो आना ही है, अपना है तो कोई छोड़ेगा आदमी, है ना। अच्छा, उन्हीं को लगता है कि जो पीओ की और सीओ की वापस नहीं आ सकता, चाइना वाला, भारत वाला, पाकिस्तान वाला, उन्हीं को लगता है वापस नहीं आ सकता जो गाँव में नहीं रहा है। किसी देश पर आते रात बम सब गिरा के उसको कब्जा कर लेंगे, ऊपर आदमी नहीं है तरह से बढ़िया। अच्छा, आप चाहिए कि जानेगा तब ना। अच्छा, कैसे नहीं जानेगा, ये न्यूज बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है ना। दोस्तों अच्छा, को भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को मार के हटा सकता है, लेकिन जैसे मारता है ना, वैसे अमेरिका था, क्या कर रहा है, कमजोर को मारता है तुम, हम इसको देंगे बम, लो मारो। देखना हमेशा ना कि पड़ोसी में झगड़ा होगा, तीसरी का आ जाएगा, ये कमजोर है, इसको तुम काहे मार रहा है, लो लाठी मारो इसको। झगड़ा लड़ाने के लिए भारत जानता है कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। न पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान के बिहार वालों को भेज देगा तो मार लाठी के खत्म कर देगा। पाकिस्तान की जनसंख्या कितना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर। उत्तर प्रदेश वाला खाली जाएगा, पूरा चौड़ के आ जाएगा, खत्म। लेकिन आदमी नहीं चाहता क्योंकि इसके ऊपर भी है। समझ में आएगा, नरेंद्र मोदी को बात करें कि हम नहीं जानते कुछ नहीं जा रहा अपन मन बता समझ। तो बउआ, अनुसूची 1 क्या कहता है, अनुसूची 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत में कै गो राज्य, 28। कै गो केंद्र शासित प्रदेश। वैसा क्षेत्र जो केंद्र से दूर हो लेकिन राष्ट्रीय महत्व का हो, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ओकरा में खाली शासन होगा केंद्र का, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं उसमें होता है, कौन होगा, खाली प्रधानमंत्री। सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करेगा, जैसे दिल्ली, समझ में आया। उसमें भले मुख्यमंत्री केजरीवाल है, लेकिन सारा पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही करेंगे। समझ में आएगी नहीं। यानी कि पावर का मतलब कि जो जितना भी केंद्र शासित प्रदेश होता है बुगा, तो ओकर मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं होता, ओकरा पास एको पुलिस नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास एक भी पुलिस नहीं है, वो किसी तरह कोई कर सकता है। यही देखिए कि यही लेल बुगा अक्सर केजरीवाल पर हमला होते रहता है ना। केजरीवाल जब जा रहे थे इलेक्शन में प्रचार करने, तो नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार बोला कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री है, आप सेना ले जाइए, क्योंकि इनके पावर में थोड़े, लोग देगा तब न लेके आएगा। ये बोला कि हमको दूसरा का दिया वो सेना नहीं चाहिए, हम जनता के बीच रहने वाले आदमी, जनता के बीच चलेंगे। जैसे गए तो आया माला पे ना दूल्हा पे मार दिया। क्योंकि उनके अंडर में पुलिस है नहीं। अगर कौन दरोगा करिए, दरोगा साहब इधर आइए, तो हमारा सिखाता है, आपके अंडर में थोड़े हैं, जाइए वहाँ बोलिए केंद्र में। समझे, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं होता है। समझ में आया। लेकिन क्या बिहार के दरोगा ऐसे ही बोल सकता है, तो नीतीश कुमार बोल दी दरोगा जी, तो जी बोले, दरोगा खाली बोल दी, उससे पहले ही पहुंच जाना, जी सरकार बोली है। अगर बिहार सरकार ना, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री पूरा पावर में, अगर आप एक बार अगर कोई बात नहीं मानेगा पुलिस, तो ऐसा जगह ट्रांसफर करेगा क्या गिनी रह जाइए कै गो पेड़ है, लगा देगा उसका डॉग स्पॉट में। देखिएगा जब ये ऑफिस एसपी डीएम होता है, ओकर एगो रहता है होम गार्ड, है ना। अब होम गार्ड में रहता है कुत्ता उत्ता चलाने वाला, दरोगा में लगा देगा, कुत्ता चलाइए, पुलिस लाइन। समझ में। तो देखो भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। पहला अनुसूची क्या कहता है, भारत, इसके अनुसार क्या गो राज्य भारत में, क्या गो केंद्र शासित प्रदेश, 9। क्या केंद्र शासित प्रदेश, वैसा क्षेत्र जो केंद्र से दूर हो लेकिन राष्ट्रीय महत्व को धारण किए हो, उसको क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। शासित प्रदेश। ठीक है होगा। अब लिखो जल्दी। यूनियन की, फेडरेशन की, कॉन्फेडरेशन की, यूनियन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की काम की नहीं काम की, बोल जाइए तब, जब मन करेगा तब हट जाइएगा। ऐसा ही जेल में नहीं जाके पढ़ा सकते हैं। ठीक रहा, क्या कभी सांगेंगे
कि जब मन के जेल से निकल जाए वो जरूरत क्या काहेला कोई जेल में जाएगा? आपको साइन कराइए जेल में जाने की साइन कीजिए। लिखो जल्दी।